साल 1974 ये एक ऐसा साल है जिसको अमेरिका का वॉशिंगटन शहर भुलाए नहीं भूल पाता। इस साल वॉशिंगटन शहर में एक के बाद एक बलात्कार और हत्याओं के सिलसिले से पूरा शहर थर्रा उठा था और इसकी शुरुआत हुई थी नए साल के जश्न के 4 दिन बाद, यानी 4 जनवरी 1974 को। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट, उसका नाम कैरन स्पार्क्स था। वो अपने दोस्तों के साथ एक शेयर्ड अपार्टमेंट में एक दिन बुरी तरह से घायल मिली थी। जब वो सो रही थी तो कोई उसके अपार्टमेंट में घुसा और उसने उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया और उसके बाद उसने उसके साथ रेप किया। हालांकि वो मरी नहीं और हॉस्पिटल में 10 दिनों तक बेहोश रही। कई दिनों की छानबीन के बाद भी पुलिस को करेन की हत्या के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच करेन पर हमले के 1 महीने से कम समय में एक अन्य छात्रा लिंडा एना हीनी लापता हो गई। 19-20 साल की लिंडा अपने दोस्तों के साथ रहती थी और अपार्टमेंट के बेसमेंट में सोती थी। पुलिस को उसके दोस्तों ने खबर दी कि लिंडा गायब है। पुलिस ने उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली। जब उसके बेड के तकिए को हटाया गया तो पुलिस को खून से लथपथ एक नाइट गाउन मिला। लिंडा के कमरे का दरवाजा बाहर से खुला हुआ था, यानी लिंडा रात को किसी शख्स के साथ थी। इसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं बल्कि एक हत्या का भी मामला था। इसके बाद एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया और ये एक ऐसा सिलसिला था जो बहुत जल्दी थमने वाला नहीं था, क्योंकि पुलिस को हत्यारे का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था, या फिर शायद पुलिस इन हत्याओं को आपस में जोड़कर हत्याओं का पैटर्न ही नहीं देख पा रही थी। और 1 महीने बाद ही अगला कांड हो गया। 19 साल की कॉलेज छात्रा डोना मेंसर अपने घर से एवरग्रीन स्टेट कॉलेज में संगीत के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। पुलिस ने उसे लापता घोषित कर दिया। फिर अगले कुछ महीनों में काफी सारी लड़कियां इसी तरह लापता हुई। कुछ की लाशें मिली तो कुछ और की हत्या हुई। पूरा वॉशिंगटन शहर दहशत की चपेट में था। मारी गई और लापता हुई लड़कियों में कई चीजें एक जैसी थीं। इनमें से अधिकांश कॉलेज की छात्राएं थीं और सभी की उम्र 17 से 22 साल के बीच थी और लगभग सभी के साथ बलात्कार किया गया था या फिर आपसी सहमति से संबंध बनाए गए थे। सभी लड़कियों के बाल लंबे और काले थे। ऐसा लग रहा था कि सबको मारने वाला एक ही शख्स है। उसने अपराध को अंजाम देने के लिए वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और ओरेगन कैंपस में रात को घूमना शुरू कर दिया। इन अपराधों को अंजाम देने के लिए उसने फॉक्सवैगन बीटल कार का इस्तेमाल किया। ऐसे ही हमलाओं से बची कई महिलाओं ने उस घटना के बारे में बताया। वो लड़कियों के पास जाकर उनसे मदद मांगता था। इसके बाद वो उन्हें जबरदस्ती कार में धकेलता था। ज्यादातर लड़कियों का किडनैप रात में हुआ। हर हत्या के बाद हत्यारे का आत्मविश्वास बढ़ता ही चला गया और इसके साथ ही हत्याओं के बीच का समय भी कम होने लगा। हत्यारे ने अब 17 साल से कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रात में शिकार करने से पहले वो दिन के उजाले में जगह की टोह लिया करता था। 16 अगस्त 1975 को सुबह 10 बजे जब पुलिस सार्जेंट बॉब हेवर्ड सॉल्ट लेक के बाहर एक इलाके में गश्त कर रही थी, तब उसे एक सस्पेक्टेड से दिखने वाली कार नजर आई। हत्यारे ने जैसे ही पुलिस को देखा, वो कार लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और एक गैस स्टेशन के नजदीक आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम टेड बताया।
पुलिस ने जब उससे भागने की वजह पूछी तो उसने कहा कि वो घर का रास्ता भूल गया था, इसलिए थोड़ा परेशान था और थोड़ा जल्दी में भी था। पुलिस का शक गहरा होने पर जब कार की तलाशी ली गई तो पुलिस को गाड़ी से मास्क, हथौड़ी जैसे औजार, टॉर्च, दस्ताने, हथकड़ी, प्लास्टिक की रस्सी और बैग जैसी कई चीजें मिली जो साफ साफ उसके अपराधी होने की ओर इशारा कर रही थी। इसके बाद उसे उसी वक्त हिरासत में ले लिया गया। टेड बंडी के घर की तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी जल्दी आजाद हो जाएगा, लेकिन पुलिस को खुशकिस्मती से एक मौका मिल गया। इस मामले में पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता तब मिली जब 2 अक्टूबर 1975 को कैरल नाम की एक लड़की ने बंडी को बिना किसी हिचकिचाहट के पहचान लिया। हालांकि बंडी $15,000 की जमानत पर रिहा हो गया, जो कि अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। पुलिस टेड बंडी के पीछे लग गई। छानबीन में पुलिस को ये पता चला कि जिस दिन लड़कियां लापता हुई थी उस दिन बंडी इलाके का दौरा कर रहा था। पुलिस को सबूत के तौर पर कार में से उस दिन के फ्यूल बिल भी मिले थे, जिनको जज के सामने पेश करने के बाद बंडी को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया गया और फिर उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद वो 2 बार जेल से फरार भी हुआ, लेकिन फिर से पकड़ लिया गया। इसके बाद बंडी ने लड़कियों को मारने की बात कबूल कर ली। टेड बंडी वॉशिंगटन का रहने वाला एक 28-29 साल का बेहद खूबसूरत, गोरा और नौजवान लड़का था, जो बातचीत में बेहद शालीन था और उसे देखकर कोई भी ये अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि वो एक क्रिमिनल भी हो सकता है। उसने खुद ये बताया कि वो पहले लड़कियों से दोस्ती करता था और फिर बातचीत करके वो उनका भरोसा जीतता था और उसके बाद उनसे संबंध बनाया करता था और फिर उनका मर्डर कर देता था। इस तरह से उसने लगभग 36 लड़कियों को मारा। कहा जाता है जो लड़कियां संबंध बनाने के लिए नहीं मानती थी तो वो उन्हें किडनैप कर लिया करता था और बलात्कार के बाद हत्या कर दिया करता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि टेड बंडी को जब जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी तो वो एक सीरियल किलर क्यों बन गया? उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इतना खूंखार बना दिया? आखिर वो लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करता था? कुख्यात सीरियल किलर बंडी का जन्म अमेरिका के वर्मोंट में 24 नवंबर 1946 में हुआ था। बंडी की मां एलनोर लुइस कॉवल थी। उसकी मां के अलावा किसी को नहीं पता था कि बंडी का पिता कौन था। बंडी का पालन पोषण उसकी मां के माता पिता ने किया था। बंडी ने गलती से अपने नाना नानी को ही अपना माता पिता समझ लिया था। अपनी मां को वो अपनी बहन समझा करता था। कई सालों बाद उसे पता चला कि उसकी बहन ही असल में उसकी मां है, जो कि कम उम्र में ही गर्भवती हो गई थी और शायद इसी वजह से उसका दुनिया की हर औरत पर से भरोसा खत्म हो गया। बंडी के मन को गहरा आघात लगा था। वो अपनी मां को अपराधी समझता था और उसके लिए वो उन्हें कभी माफ नहीं कर पाया। वो सभी युवा लड़कियों को अपनी मां के किए हुए अपराध की सजा देता था, क्योंकि वो अपनी मां को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाया। आखिरकार 24 जनवरी 1989 को इलेक्ट्रिक चेयर के द्वारा उसे मौत की सजा दे दी गई। लेकिन टेड की कहानी ने इस दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जवानी की भूल अक्सर जीवन का शूल बन जाती है और हमें भावनाओं में बहकर कभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिसकी सजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़े। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं
तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।